पर जो शख्स आपको नजर आ रहा है, इस शख्स का नाम शाहिद सनदी है। यह पुलिस की गिरफ्त में है। इसके कारनामे सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 15 से ज्यादा लड़कियों के साथ इसने यौन शोषण किया है। जी हां, उन लड़कियों के वीडियो बनाए और उन वीडियो के आधार पर उन्हें बार बार ब्लैकमेल किया गया, उनके साथ संबंध बनाए गए। विरोध करने पर वीडियो को लीक कर देने की धमकी तक यह शख्स देता रहा। अब यह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इसकी एक एक फाइल पुलिस खंगालने पर लगी, लेकिन यह खुलासा कैसे हुआ, कहां हुआ, यह जानना बड़ा दिलचस्प है। खबर दरअसल महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के अमरावती में भी कुछ दिन पहले ऐसा ही एक वाकया हुआ था। उस वाकये पर भी आएंगे, लेकिन कमोबेश वैसा ही, उसी तरीके से, उसी तौर पर, उसी तर्ज पर ऐसा ही एक कृत्य कोल्हापुर में इस शख्स ने, शाहिद सनदी नाम के इस शख्स ने इसको अंजाम दिया। कई युवतियों को उसने अपने चंगुल में फंसाया था और भी कई लड़कियां रडार पर थी। उन्हीं लड़कियों के बीच से एक युवती ने हिम्मत करके पुलिस के पास जाकर इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई। सिर्फ उस युवती ने नहीं जो शोषित हो रही थी, पीड़ित थी, बल्कि इसके दोस्त यानी शाहिद सनदी के दोस्त ने भी इसके कई राज खोले हैं पुलिस के सामने, क्योंकि उसको अपने इस दोस्त की हरकत का पता चल गया था। तो वहां से राज खुलने शुरू हुए हैं कि इसने बाकायदा अपने फोन में कई तरह की अश्लील वीडियोस बनाकर रखी थी, प्राइवेट वीडियोस बनाकर रखी थी। ऐसा ही एक वाकया अमरावती में हुआ था, याद कीजिए। 19 साल का लड़का है अमरावती का, 150 से ज्यादा, 150, अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए, 150 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों के साथ शोषण करने वाला ये तनवीर नाम का लड़का, जो इसी तरीके से वहां पर भी यही काम कर रहा था। क्या है ये? लव ट्रैप। जी हां, लव ट्रैप वाला मामला। प्यार के झांसे में, जाल में फंसाते हैं। ये एक जिहादी मानसिकता है। एक खास एजेंडा चलाया जा रहा है। इसको समझने के लिए आपको अपनी आंख कान का खोल करके, आंख नाक कान खोल करके आपको इन मामलों को देखना होगा। जो नया मामला कोल्हापुर का आया है, इसमें पुलिस ने लोगों से, लड़कियों से खास तौर पर अपील की है कि जो पीड़ित हैं सामने आए, बताएं अपनी आप बीती, पुलिस के पास आए। घबराने की जरूरत नहीं है, अब यह पकड़ा गया है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। लिहाजा पुलिस ने उन लड़कियों से अपील की है जो इसकी शिकार बनी। और अमरावती का जो कांड था, जिसका खुलासा हुआ था, उसमें भी कमोबेश, जैसा कि हमने आपको बताया, 150 से ज्यादा नाबालिग लड़कियां जिनको तनवीर नाम के लड़के ने फंसा दिया था, वहां पर भी प्राइवेट वीडियोस बनाए गए, वो भी हत्थे चढ़ा। खुलासा हुआ तो सब चौंक पड़े। और अब आप इनके तार जोड़ते चलिए। इस देश के अंदर अभी टीसीएस का एक कांड उजागर हुआ। टीसीएस में क्या हुआ? यही तो हो रहा था। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से लड़कियों को फंसाना है, चंगुल में लाना है। और फिर मैं कहूंगा, एक जगह शाहिद, एक जगह तनवीर, टीसीएस में मुस्लिम कर्मचारी, क्या इशारा करते हैं? ये किस माइंडसेट के लोग हैं? नाम अलग अलग हैं, हरकतें एक जैसी हैं, तौर तरीके एक जैसे हैं, साजिश रचने का तरीका एक जैसा है, इनका टारगेट भी एक जैसा है। जी हां, हिंदू लड़कियों को, हिंदू युवतियों को फंसाना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना, यही तो करते हैं ये लोग। फिर चाहे वो अमरावती हो, चाहे कोल्हापुर हो, टीसीएस का कांड हम सबके सामने है। तो इस सवाल आपके बीच में हम उठा रहे हैं कि शख्स की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। और इसके जो राज आ रहे हैं ना सामने,
वो लोगों को हिला दे रहा है। खासतौर पर लड़कियों को सावधान हो जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनके बीच में ही कोई है जो उनका फायदा उठाने की फिराक में घूम रहा है। वो आपसे संबंध भी बनाएगा, वो आपके प्राइवेट वीडियो भी बनाएगा और उन्हीं वीडियो से आपको धमकाएगा भी। आप उसके चंगुल में भी फंसेंगे। लेकिन शाहिद सनदी के चेहरे से उतरा नकाब, उसकी साजिशें, उसकी करतूतें, जिसका खुलासा अब पुलिस के पास हुआ है, उस पूरे मामले में निर्भीक तरीके से अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। और पीड़ित उम्मीद है पुलिस को कि जो पीड़िताएं हैं, जो पीड़ित हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो सामने आएंगी और भी राज इसके खुलेंगे। तो मैं फिर दोहराऊंगा कि क्या ये मामले एक दूसरे से नहीं जुड़े? इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? टीसीएस से लेकर अमरावती और फिर अब कोल्हापुर का जो ये खुलासा हुआ है, ये क्या इशारा कर रहा है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये आवाज दूर तलक जाए। ये जो साजिश रची जा रही है, ये जो मानसिकता है, ये जो टारगेट करने की सोची समझी रणनीति है, जो जिहादपन फैलाया जा रहा है ना, उसका खुलासा होना जरूरी है। लिहाजा वीडियो को शेयर करते चलिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतनी ज्यादा बात दूर तक जाएगी और लड़कियां जागरूक होंगी, उतना ज्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी और ऐसे लोगों के चंगुल में आने से युवतियां, लड़कियां बच जाएंगी। इस बात को आप यकीन मानिए। वीडियो को शेयर करते चलिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।